रसूले खुदा ही इमाम आया जाए तो दोस्तों और बुजुर्गों, हम कहते हैं हमें शर्म आ रही है। किसी से कहा जाए कि वाजिबात बता दीजिए, शरायत बता दीजिए, फराइज बता दीजिए, मुस्ताहब बता दीजिए, तो शर्म आ रही। कहते हैं सब अकेले में पढ़ लेते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक हमारी नमाज नहीं सही होगी तब तक हम दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने सारे जहान को बनाया है, उसका कोई मकसद है। दुनिया के अंदर कोई चीज बगैर मकसद के लिए नहीं बनाई गई है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए फरमाई है और कुरान पाक के अंदर साफ साफ ऐलान किया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। अब हजरत इंसान को छह फीट का क्या फालतू पैदा कर दिया। अब इंसान को अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया है? जो सांप और बिच्छू पैदा है जमीन के अंदर, हम और आप कहते हैं हमारे लिए जहमत है। जहमत नहीं, हमारे आपके लिए रहमत है। ये जितने जहरीले ऑक्सीजन होते हैं उनको खींचते हैं, ये साफ और शफाफ हवा हमें आपको देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सारी चीजें बगैर मकसद के लिए नहीं बनाई गई हैं। अल्लाह ताला को ने इंसान को किस मकसद के लिए बनाया? तो कुरान को खोलिए तो कुरान के अंदर आता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इंसान को आज नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, इंसान को किस तरीके से रुकू किया जाए, किस तरीके से सजदा किया जाए, सजदा नहीं मालूम। मेरे मोहतरम दोस्तों, पढ़ने की बात तो दूर, कलमा नहीं मालूम, किसकी उम्मत में उम्मती का नाम नहीं मालूम। सारी जिंदगी तन मन धन की कुर्बानी दे करके, अपने सहाबा की कुर्बानी दे करके ये ईमान सींच के गए, उनका नाम नहीं मालूम किसकी उम्मत में। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हमें आपको चाहिए अपनी नमाज सही करें। जब नमाज हमारी सही होगी तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में कामयाब होंगे। और नमाज का सबसे पहले सवाल होगा, कब्र में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, हश्र में सबसे पहले नमाज की पकड़ होगी। नमाज पढ़ो, नमाज को ना छोड़ो। अगर तुम नमाज की हिफाजत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की किस तरीके से हिफाजत करवाई, नमाज की किस तरीके से हिफाजत की। कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आपसे ओठ नहीं हो रहा है, फिर भी रेंगते हुए दो सहाबा के सहारे पर मस्जिद नबवी तशरीफ लाते हैं, वो सर को सजदे में रखते हैं, कहते हैं नमाज की हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करो। जब तुम नमाज की हिफाजत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप बार बार वजू कर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, वजू कर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, वजू कर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि अबू बकर से कह दो वो उम्मत की इमामत फरमाए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को भरोसा हो गया कि अब नबी हमसे पर्दा कर जाएंगे, क्योंकि इमामत हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मिल चुकी है। सहाबा ने रोते हुए नियत बांध ली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी वक्त था। अपने कमरे से अपने पर्दे को हटा करके देखा कि उम्मते मोहम्मदिया सजदे में थी और अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ उठाया और कहा कि ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मोहम्मद अपनी उम्मत को सजदे में छोड़कर जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने हमें सजदे की हालत में छोड़ा है, जे खानों में नहीं छोड़ा है, शराब खानों में नहीं छोड़ा है, किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा करते हुए नहीं छोड़ा है तो सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करते हुए छोड़ा है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो जात थी, जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो जात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किस तरीके से उनकी जिंदगी में डली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आपको नमाज किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, जूते का तस्मा, कितनी उसकी कीमत है, अगर उसको भी जरूरत पड़ जाए, 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़ो, अल्लाह ताला से ले लो। सारी चीजें को जड़ अल्लाह, सारी चीजों की जड़ नमाज, जो चाहो नमाज से ले लो। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वो सहाबा थे जो नमाज से हर चीज हासिल कर लिया करते थे।
एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाते, एक सहाबी आए, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और चले गए। सहाबा से पूछा, अल्लाह के नबी ने, जानते हो सहाबी कौन है? इनके घर में नमक खत्म हो गया, अल्लाह से सवाल करने के लिए आए। वो सहाबी थे जो नमाज से हर चीज हासिल कर लिया करते थे। एक मरतबा एक सहाबी थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बार बार बैठते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल हाजा पर बार बार तालीम करते थे, किसी चीज की जरूरत पड़े अल्लाह से सवाल करो। वो सहाबी घर गए और घर में कहा, उनकी अहले मोहतरमा ने कहा कि खाने पीने का इंतजाम सारा खत्म हो चुका है, दाल आटा चावल सारी चीजें खत्म हो चुकी। सहाबी ने कहा कि लोटे में पानी लाओ, वजू करूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उनकी अहले मोहतरमा ने लोटे में पानी दिया और उन्होंने वजू किया। अब की औरतें होती तो कहती, वजू में लोटे में पानी मल लो, मैं अपने मैके की तरफ चल रही हूँ, आप सिर्फ यही काम कर रहे हैं, बच्चे भूखों मर रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वो नबी की रहमत थी, वो नबी की तालीमात थी, वो सहाबी रसूल थी, वो भी सहाबिया थी। उन्होंने लोटे में पानी दिया, उन्होंने नमाज पढ़ी, बीवी से पूछा कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ इंतजाम हुआ? बीवी ने कहा अभी तक नहीं हुआ। कहा रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता है, अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता है। बेशक हमारी नमाज में कोई कमी है, बेशक हमारी नमाज में कोई काहली है। दूसरी बार नमाज पढ़ी, नियत बांधा, सलाम फेरा, बीवी से पूछा कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ इंतजाम हुआ? बीवी कहा अभी नहीं हुआ। तीसरी बार रोते हुए सलाम नियत बांधी और कहा कि अल्लाह आपका वादा है, सलाम फेरी, बीवी से पूछा कुछ इंतजाम हुआ? बीवी ने कहा माशाअल्लाह घर की चक्की चल रही और चक्की से आटा निकल रहा। बहुत मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नमाज की बरकत थी। लेकिन जब आदमी का पेट भर जाता है, सारे बर्तन पास पड़ोस के भर लिए, जब आदमी का पेट भर जाता है तो उसे नई नई बातें याद आने लगती। उन्होंने सोचा कि देखिए चक्की में आटा आ कहाँ से रहा है। उन्होंने चक्की उठाया और आटा आना बंद। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चक्की का हाल बताया। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस चक्की को अगर तू कयामत तक के लिए नहीं उठाता, खुदा की कसम कयामत तक के लिए उसमें आटा आता रहता और उम्मत मोहम्मदिया को मिलता रहता। ये थी नमाज की बरकत। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे और आपकी नमाजें कैसी हैं? आज हम किस तरीके की नमाज पढ़ते हैं? साहबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के आइडियल को देख लीजिए, उनकी जिंदगी को देख लीजिए। साहबा किस तरीके की नमाज पढ़ते थे? साहबा नमाज पढ़ते थे तो उनके अंदर क्या अंदाज हुआ करता था? मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत अली जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, उन पर दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने इस्लाम ने तीर मार दिया, पैर के अंदर घुस गया, गोश्त को सड़ाने लगा। साहबा ने कहा अली का पैर खराब हो जाएगा, तीर किस तरीके से निकाला जाए? तो साहबा ने कहा कि अली जब नमाज में खड़े हो तब तीर खींच लो। साहबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना दर्द देने वाला तीर, अली छूने की बात तो दूर, उसको देखने तक नहीं देते थे, खींच लिया, सलाम फेरी। हज़रत अली ने मुस्कुराते हुए कहा साहबा से कि आप जिस लिए बैठे वो काम हम करने नहीं देंगे, हम तीर नहीं निकालने देंगे। साहबा ने कहा अली अल्लाह आप पर रहम करे, आप किस तरीके की नमाज पढ़ते कि इतना दर्द देने वाला तीर आपका खींच लिया गया, आपको खुद खबर नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वो सहाबा की नमाज थी। और आज हमारी और आपकी नमाजें ऐसी हैं, अगर एक नमाज के दरमियान एक चींटी काट ले, एक मच्छर काट ले तो हाय हाय करके तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, बैठे तो जान के खांसी बनाते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी नमाज को मकरूह कर लेते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा के आइडियल को देखिए, सहाबा की जिंदगी को देखिए, हमारे सहाबा ने किस तरीके से नमाज पढ़ी है, नमाज की हिफाजत की है। आज हम कहते हैं नमाजी लेकिन झूठ बोल रहा है, नमाजी लेकिन चोरी कर रहा है, नमाजी लेकिन वादा खिलाफी कर रहा है। और कुरान कह रहा है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, नमाज रोक लेती है बेहयाइयों से, नमाज रोक लेती है फोशकारियों से, नमाज रोक लेती है हर गलत कामों से। और नमाजी लेकिन झूठ बोला है तो कुरान पाक बिल्कुल बरहक है, बेशक नमाजी की नमाज कबूल नहीं है।
नमाजी की नमाज दुरुस्त नहीं है। जिस दिन वो नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ लेगा, नमाज उसका हाथ पकड़ के रोक लेगी। कुरान में जो फरमान है, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। सूरज मगरिब की तरफ से तुलू हो सकता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, अपनी चाल में, अपनी ढाल में, अपने लिबास में सहाबा की जिंदगी को बना लें, तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। हम सहाबा जैसी नमाज बनाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफाए दोम हैं, जिनके दौरे खिलाफत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। रात की तारीकी में, रात के अंधेले में लोग दूध में पानी मिलाने से डरते थे। वो उमर थे जिन पर एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ रहे थे। अबू लुलू मजूसी आस्तीन में छुरे को छुपा करके लाता है। 1 2 3 4 5 छुरे मारता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ खबर नहीं। छठा छुरा जब आगे से उनके पेट पर मार देता है, पेट 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, खून के फव्वारे जारी हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खींच को अबू ज़र गिफ़ारी को मुसल्ले पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, उमर मरता है तो मरने दो, रसूलुल्लाह की अमानत में कोई कमी ना आए। उमर मरता है तो मरने दो, अल्लाह की इबादत में कोई कमी ना आए। उमर ने तड़प तड़प के मरना पसंद कर लिया, लेकिन ये नहीं पसंद किया कि सहाबा नियत तोड़ दे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा की वो नमाज थी कि जब नियत बांध लेते थे तो अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखता था। बहुत अच्छे मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बनाएंगे, तब हमारी नमाज भी सही होगी। सारी जिंदगी अगर हम सुन्नत के मुताबिक बना लेंगे तो जन्नत ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगी। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। पहाड़ रुई की तरीके से उड़ रहे होंगे, सारे नबी कह रहे होंगे, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, अल्लाह मेरे नफ्स की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे नफ्स की हिफाजत फरमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे होंगे, अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके सिर्फ माँ मरियम थी। अगर आपसे कोई पूछ ले आपका कौन सा ऐसा नबी है जिसके वालिद नहीं है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कहेंगे अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता हूं। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, आपके बोल होंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। मौत के वक्त हज़रत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रूह कब्ज करने के लिए आए तो कहा कि मेरी उम्मत को इतनी दर्द होगी। हज़रत इजराइल ने कहा ना, तो कहा जितनी दर्द देनी है हमें दे दीजिए, मेरी उम्मत को मत देना। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वो नबी जब सिफारिश करेंगे जा करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बारगाह में जाएंगे, सजदा रेज हो जाएंगे और कहेंगे अल्लाह आज जन्नत में हर उस शख्स को दाखिल कर दे, अल्लाह जन्नत में सारे लोगों को दाखिल कर दे। अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और वो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कहेंगे मोहम्मद अपने सर को उठाओ, जाओ जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल लो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है। लेकिन मोहम्मद का सर नहीं उठेगा। कहेंगे अल्लाह सारे लोगों की बख्शिश कर दो। अल्लाह ताला कहेगा आज मीज़ान लगाए, आज तराजू लगाए, आज बदले का दिन है। जो नेकी करके आया है उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला सारे बदले देंगे। कहेंगे जाओ जन्नत में हर उस शख्स को निकालो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कहा कि हर नबी एक दुआ का मुस्तजाबुद दावत होता है। 1.25 लाख अंबिया आए, एक दुआ का हर नबी मुस्तजाबुद दावत होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कुरान को टटोल लीजिए आप, 15वें पारे से लेकर के 27वें पारे तक देखिए, सब अंबिया अलैहिस्सलाम की तफासीर से भरी पड़ी हुई है। किसी ने आंधी, किसी ने तूफान, किसी ने टिड्डी, किसी ने खटमल, किसी ने हिदायत, किसी ने तूफान, सारे नबियों ने मांगी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को अभी तक के बाकी रखा है। अगर हमारे आपको उस दुआ के अंदर हिस्सा लेना है, उस दुआ के सदके में हमें जन्नत हासिल करनी है, तो दोस्तों सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वरना नबी का फरमान है, जो हमारे बताए हुए तरीके पर जिंदगी नहीं गुजारेगा वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मेहमान आने खुसूसी
हज़रत मौलाना तस्कीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए मैं दोस्तों आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो जहाँ हो फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी चाल को, अपनी ढाल को, अपने लिबास को, अपने अहलो आयाल को सुन्नत के मुताबिक बना लें। दोस्तों हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। आप अपने बच्चे को 15,000 का मोबाइल उसकी जिद पे लेके दे सकते हैं? क्या अपने बच्चे से ये नहीं कर सकते हैं कि आप 2 रकात नमाज पढ़े मस्जिद जा करके? 15,000 का मोबाइल दे सकते हैं, हर जिद उसकी पूरी कर सकते हैं, बड़े बड़े हॉल, बड़ी बड़ी दुकानें खुलवा सकते हैं। क्या आप इतनी तंबीह नहीं कर सकते कि आप नमाज की पाबंदी करें? दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम कहेंगे तब दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसलिए हमें आपको चाहिए, हम सुन्नत के मुताबिक अगर ज़िंदगी बनाएंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। नबी का वो फरमान याद कर लीजिए कि मेरी उम्मत अब तो मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आपके बीच कोई नबी आने वाला नहीं, लेकिन 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, दूसरे सुन्नत रसूलुल्लाह। इसको मजबूती से पकड़े रहना, कोई चीज़ तुम्हें नाकाम नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।